देखो, आप लोगों का तो नहीं पता बट मैं बचपन से क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। और अगर कोई मेरे सामने क्रिकेट खेल रहा होता है तो मैं जैसे तैसे उसके साथ एक मैच खेल ही लेता हूँ। और इसी तरह मैंने एक बार दूसरे मोहल्ले के बच्चों के साथ एक मैच खेली थी जो आगे जाके बदल गई थी बहुत बड़ी लड़ाई में। आओ स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हुआ क्या था। बचपन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पे खेलने के लिए कोई फील्ड या फिर पार्क नहीं था। इफ हमें कुछ खेलना होता था तो हमें रोड पे ही खेलना रहता था। एंड तुम लोग को तो पता ही होगा रोड पे खेलने में कितनी प्रॉब्लम्स होती है। कभी किसी के घर का कांच बीच में आ जाता है, नहीं तो कभी कोई गाड़ी लगा के चला जाता है। और ये सब तो सह भी लेंगे, पर मेरे मोहल्ले में एक ऐसे अंकल थे, अगर उनके घर में बॉल गया तो हमें बॉल ही नहीं मिलता था। वो बॉल देते ही नहीं थे, बोलते थे कि तुम्हें यहाँ खेलने को किसने बोला है। एंड भाई उनके कारण हम कभी भी अच्छे से एक मैच पूरा ही नहीं कर पाते थे। कभी किसी की बैटिंग रह जाती थी, नहीं तो कभी किसी की बॉलिंग। और इसी चीज से फ्रस्ट्रेट होके मैं और मेरे 3 दोस्त, जिन्हें मैं इस वीडियो के लिए बुलाने वाला हूँ, चंगू, नंगू और पंगू, ने डिसाइड किया कि हम लोग जाने वाले हैं इस मोहल्ले से बाहर और कहीं और जाके हम लोग खेलेंगे किसी और गली में। देखो ये बात है क्लास 9 की, जब मैं नया नया टीनेजर बना था। एंड भाई मेरे अंदर गड़मी थी भाई कि जो आए मैं देख लूंगा भाई, देखता हूँ कौन मुझे रोक सकता है खेल के दिखाने का। भाई मैं तो एकदम भाई एग्रेशन में टॉप पे पहुंच चुका था उस टाइम, क्योंकि भाई मेरे को क्रिकेट खेलना था एंड मेरे को क्रिकेट कोई खेलने ही नहीं दे रहा था। देखो हमने ये तो डिसाइड कर लिया था कि हम किसी और मोहल्ले में खेलेंगे, पर हमें ये नहीं पता था कि हम किस मोहल्ले में खेले। तो मैं जाता हूँ एंड चंगू से पूछता हूँ, भाई तेरे पास कोई दोस्त है क्या जो दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, हम वहां पे चल के खेल सकते हैं ना। तो वो बोलता है, भाई एक मेरा दोस्त है, मतलब वो दोस्त नहीं है, मेरा क्लासमेट है, हम लोग उसके मोहल्ले में जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत मस्त क्रिकेट खेलता है एंड उसके मोहल्ले में तो भाई सभी क्रिकेट खेलते होंगे। मैंने बोला भाई प्लान तो मस्त है पर ये ज्यादा दूर तो नहीं है। उसने बोला बस यहीं पास में 2 किलोमीटर दूर। भाई 9th क्लास के बच्चों के लिए 2 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भाई हमारे पास तो एक साइकिल भी नहीं थी उस टाइम, हमें पैदल 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता। बट देखो हमें क्रिकेट खेलना था एंड क्रिकेट के लिए कुछ भी, तो हमने डिसाइड किया कि हम जाने वाले हैं पैदल, वो भी 2 किलोमीटर, क्योंकि हमें क्रिकेट खेलना है। फिर हम चारों मस्त तैयार होके बाहर आए एंड मैं चंगू को बोलता हूँ, भाई चंगू रास्ता देखा हुआ है ना। वो बोलता है, भाई तो भाई पे शक कर रहा है, तू बोलेगा तो मैं तुझे पैदल यूएस लेके चला जाऊंगा। मैं बोलता हूँ भाई तू चुप रह, तू फेंकना बंद कर और शांति से बोल, तेरे को रास्ता देखा हुआ है ना। क्योंकि बीच रास्ते में जाके मेरे को ये नहीं चाहिए कि भाई रास्ता भूल गया मैं। एंड हम लोग चारों ही खो गए। उसके बाद जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए थे चंगू के दोस्त के मोहल्ले में। एंड वहां घुसते ही हमने देखा भाई वहां पे तो इतने ज्यादा लोग क्रिकेट खेल रहे थे भाई, 11-11 के टीम बना के वहां पे क्रिकेट चल रही थी। एंड इधर हम लोग 4 लोग खड़े थे साइड में। मैं बोलता हूँ चंगू को, भाई जा अपने दोस्त को बुला एंड उसे बोला मैं साथ में खिलाए। चंगू एकदम ताव में जाता है अपने दोस्त के पास, भाई सुनना मैं अपने 4 दोस्त लेके आया हूँ, मुझे जरा खिला लेगा। उसका दोस्त उसके मुंह पे बोलता है, भाग तुझे किसने बोला था आने के लिए, हट यहाँ से जा तू। भाई यहाँ पे मैं खुद नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं तुझे कहाँ से खिलाऊं। भाई उस टाइम जो चंगू का मुंह बना था ना, इधर हम 3 देख के भाई हंस हंस के लोट पोट हो चुके थे कि चंगू जो घर पे बोल रहा था भाई उसका पूरा ताऊ है, उसका दोस्त उसका बात मानेगा, उसने उसके मुंह पे ही हट बोल दिया। लेकिन फिर थोड़े रोने धोने के बाद उसका दोस्त वाज लाइक ठीक है यार हम लोग खेल लेते हैं। तो उसका दोस्त अपने 3 दोस्त बुलाता है एंड हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग आपस में मैच करेंगे और हारने वाली टीम जीतने वाली टीम को समोसे की पार्टी देगी। देखो तो अब बात समोसे के ऊपर आ गई थी एंड समोसे के ऊपर कुछ नहीं भाई, अब तो भाई हमें ये मैच जीतना ही जीतना था। फिर हम लोग चारों मिलके एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं विद ओनली 4 लोग एंड हमने एक रणनीति बनाई कि भाई हमारा दोस्त चंगू जाएगा ओपनिंग एंड वो रोहित शर्मा की तरह मारेगा छक्के पे छक्के एंड कर देगा टारगेट सेट। और फिर तो भाई हम लोग आके इधर से जो फिनिश करेंगे मैच को हम ही जीतेंगे यार, कौन रोक रहा है भाई, फिर तो समोसे की पार्टी हमारी ही। और फिर मैं जाता हूँ टॉस के लिए एंड उधर से आता है चंगू का दोस्त, तो वो सिक्का उड़ाता है एंड मैं बोलता हूँ हेड्स एंड आता है टेल्स एंड उसने चूज कर लिया बैटिंग। मतलब हमें स्टार्टिंग में बॉलिंग करनी थी, जो अभी हमने रोहित शर्मा वाला प्लान बनाया था वो भी फेल हो गया। अब भाई हमें बॉलिंग करनी थी एंड हम लोग चारों में से बस लिटरली एक कोई बॉलिंग आती थी और वो था नंगू। नंगू हमारी टीम का बुमराह था। हम नंगू को बोले थे भाई तू जा एंड सबको पहले ओवर में ही आउट कर दे। भाई फिर नंगू के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया भाई, वो तो रेडी था यार सबको पहले ओवर में आउट करने का। फिर उधर से बैटिंग पे आते हैं मंगू का दोस्त और उसका एक और दोस्त एंड वो लोग बैटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नंगू पहला बॉल फेंकता है एंड उस पे मंगू का दोस्त छक्का मार देता है। फिर मैं मंगू को देखता हूँ, मंगू मुझे देखता है एंड मैं पूछता हूँ भाई इसने पहले बॉल पे छक्का कैसे मार दिया।
मंगू हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है भाई ये स्कूल के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल के आया है। एंड उस समय मेरी जो फटी, भाई मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मुझे लगा कि भाई ये कोई ऐसे ही ऐरा गहरा नट्टू गहरा होगा जिसे हम लोग ऐसे ही हरा के समोसा ले लेंगे। भाई ये तो हमसे ही समोसा लेने वाला है। एंड मैंने बोला नंगू को, भाई नंगू देख अब तुझे कैसे भी करना है आउट, तू बाइक फेंक जैसे भी फेंकना है, पर मेरे को ये चाहिए आउट। फिर पता नहीं नंगू को क्या हुआ, उसने आंख बंद करके बॉल फेंक दिया और वो बॉल जाके लगता है चंगू के दोस्त के एकदम नाक पे, और वो नाक पे हाथ रखता है। एंड उसके बाद उसके नाक से जो खून आना स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ लिटरली हम लोग सबकी फट गई कि भाई नंगू तूने किया क्या। और वहां पे धीरे धीरे करते हुए बहुत बड़ी भीड़ लग गई। चंगू के दोस्त के मोहल्ले के सारे लोग वहां पे आ चुके थे। वो बोल रहे थे भाई इन्होंने क्या किया है, भाई कितना ज्यादा खून आ रहा है इसके नाक से, भाई इसको तो हॉस्पिटल लेके चलो। एंड यहाँ पे हमारी फटी जा रही है, हमें पता नहीं है कि भाई इस नंगू ने क्या कर दिया है। उसके नाक से खून आना बंद ही नहीं हो रहा था और वहां पे देखते देखते सारे लोग हमें घेर के खड़े हो गए थे। एंड वो बोल रहे थे भाई तुमने क्या कर दिया, दूसरे मोहल्ले के लड़के आके हमारे मोहल्ले के लड़कों को मार रहे हैं। भाई वहां पे पूरी एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। भाई सीन इतना गंदा हो गया था कि हम सबको वो लोग मारने वाले थे। पर मैंने बोला चंगू को, भाई देख अभी ये मौका, भाग जाते हैं। तो हम बैट उठा के वहां से भागने लगे। एंड उसमें नंगू को किसी ने पकड़ लिया। फिर जैसे ही वो लोग नंगू को मारने वाले थे, चंगू का दोस्त खड़ा होता है एंड बोलता है नहीं 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 छोड़ दीजिए, इनकी गलती नहीं है, हम लोग तो नॉर्मल खेल रहे थे। भाई तब जाके हमारी जान में जान आई, नहीं तो भाई वो नंगू को जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे, उसे मार मार के उसको कचूमड़ बना देते। भाई वैसे कचूमड़ नंगू लगता कैसे यार। ओके तो जोक असाइड, देखो तो उसके बाद वो खड़ा होता है एंड सबको समझाता है कि कोई इशू नहीं, हम लोग नॉर्मल खेल रहे थे। एंड वो लोग चले जाते हैं। एंड इधर चंगू उसको जाके सॉरी पे सॉरी बोल रहे हैं, भाई सॉरी भाई गलती से हो गया, भाई ये नंगू पागल है, इसने आंख बंद करके बॉल फेंक दिया, तेरे नाक पे लग गया। भाई वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर था इसलिए वो छोड़ दिया, कोई अगर नॉर्मल बच्चा रहता है मोहल्ला का तो भाई वो तो हम लोग सबको पिटवा देता। एंड वो बोलता है ठीक है कोई नहीं, चलो मैच कंटिन्यू करते हैं। एंड हम लोग वाज लाइक हैं ये क्या बोल रहा है भाई, अभी से चोट लगाता है, ये रेडी हो गया दोबारा खेलने के लिए। एंड भाई वो तो क्रिकेट के लिए अलग ही लेवल का डेडिकेटेड था। मुझे नहीं पता उसे समोसा चाहिए था या फिर वो क्रिकेट से इतना प्यार करता था। फिर जैसे तैसे हमने मैच स्टार्ट किया एंड भाई उस बंदे ने नंगू को कितना पीटा है भाई। उसके ओवर में उसने नंगू के पांचों बॉल पे चौके छक्के मारे हैं। एंड ऐसे ही करते करते उसने टारगेट सेट कर दिया था पूरे 88 रन का, वो भी 4 ओवर के अंदर। एंड हमें चेस करना था। तो हमारा रोहित शर्मा AKA मंगू उतरता है बैटिंग पे। एंड जैसे ही पहला बॉल आता है वो भाई आउट हो जाता है। एंड वी वर लाइक ये हमारे टीम का रोहित शर्मा था। उसके बाद पंगू जाता है बैटिंग पे एंड पंगू नॉर्मली खेलते खेलते आउट हो जाता है। एंड भाई हमें लगाने थे 3 ओवर के अंदर पूरे के पूरे 70 रन। एंड फिर बैटिंग आती है मेरी, यानी कि महेंद्र सिंह हर्ष की। भाई मैं तो एकदम धोनी बन के गया फील्ड पे कि अब तो मैं फिनिशर हूं, मैं मार मार के भाई मैच ही जिता दूंगा। और आती है पहला बॉल एंड मैं उस पर लगा देता हूँ छक्का, पता नहीं मैं कैसे मारता हूँ पर छक्का लग जाता है। एंड जैसे तैसे मैंने करके उस ओवर में 20 रन बना दिए। एंड हमें मारने थे आखिरी 2 ओवर में पूरे के पूरे 50 रन। और दूसरे ओवर के पहले बॉल पे स्ट्राइक पे था नंगू। एंड जैसी नंगू को बॉल आता है नंगू ने आंख बंद करके मारा। एंड भाई वो बॉल उड़ते उड़ते जाता है एंड एक गाड़ी के कांच में लग जाता है। एंड मैं चिल्लाता हूँ भाग चंगू पंगू नंगू, नहीं तो बहुत मारेंगे ये लोग। एंड सब अपने बैट और विकेट उठा के जो भागते हैं यार वहां से। फिर जैसे तैसे हम लोग घर पहुंच जाते हैं। सो गाइस मंगू हमारे लिए बहुत बड़ा पनौती था। पर देखो मंगू जब कल के अपने स्कूल जाता है एंड अपने दोस्त से बात करता है तो सब कुछ वहां पे चिल था, क्योंकि गाड़ी के ओनर को पता ही नहीं चला किसने कांच तोड़ दिया। एंड हम लोग सब बच चुके थे। तो भाई हम लोग फंस तो गए थे, पर अगर फंसते तो बहुत गंदा पिटते यार वहां पे। तो गाइज आप लोगों को कैसी लगी है स्टोरी टाइम बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।